ओके बेटा, अब हम जो है थोड़ी सी कुछ एंट्रीज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर से एंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हम WCR की एंट्रीज़ पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बैलेंस शीट में अगर आपका WCR दे रखा है तो आप इसे रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र करते हो, आप क्या करते हो बेटा, इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। तो अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। A and B are partner sharing profit in 2:1, पास जर्नल एंट्री एट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो बेटा देखो, पहला पॉइंट क्या है, WCR stood at 1,50,000 in the balance sheet and there was no liability। WCR होता क्या है बेटा, कि वर्कर्स को, मान लो आपने कुछ रिजर्व बना रखा है कि वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हाथ पैर में चोट लग जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो हम उसकी थ्रू ने पेमेंट करेंगे। लेकिन बोला जा रहा है बेटा कि जो आपने 1,50,000 का जो ये बनाया है फंड, इसमें आपकी कोई लाइबिलिटी आनी या लाइबिलिटी नहीं आ रही, मतलब वर्कर्स को आपको कुछ नहीं देना। तो बेटा अगर आपने एक रिजर्व बना रखा है और आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो क्या करते हो, किसको दे देते हो सारा का सारा बेटा, पार्टनर्स को। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, WCR टू A कैपिटल एंड B कैपिटल। कितना आ जाएगा बेटा, 1,50,000। और आप इसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2:1। मैंने आपको बताया था ना बेटा, ये सारी चीज़ें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो आपका बेटा जितनी लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटी देखो तब पे कुछ नहीं थी, तो हमने क्या किया, 1,50,000 को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखो, अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा था कि कोई लाइबिलिटी नहीं थी। अब देखो बेटा, आपने 1,50,000 का रिजर्व बनाया, ठीक है बेटा। कितने का बनाया बेटा, 1,50,000 का बनाया। और देखो बेटा, आपकी इधर पे लाइबिलिटी आ रही है। लाइबिलिटी मतलब आपको इधर पर वर्कर्स को कुछ देना पड़ रहा है। मान लो आपकी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते हैं और काम करते करते उनके साथ कोई हादसा हो गया और आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आपने रिजर्व कितना बनाया था बेटा, 1,50,000। और दुर्घटना जो जितना भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है कितना, 90,000। यानी अगर आपको 90,000 लाइबिलिटी आ रही है तो बेटा कितना बचेगा, अगर हम 1,50,000 में से 90,000 माइनस कर दे तो कितना बच रहा है बेटा, 60,000। यानी ये जो 60,000 है बेटा, ये तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये जो 60,000 है इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 90,000 देना है। तो बेटा जो 60,000 बचा इसका क्या करोगे, 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के बीच में। तो आप क्या करोगे बेटा, WCF 60 टू A एंड टू B, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 में। अब देखो बेटा, आपका ये जो 90,000 की जो लाइबिलिटी आ रही है, लाइबिलिटीज़ को बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। आपको अगर याद हो बेटा, तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे, मैं आपको इधर पे दिखाती हूँ। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो लाइबिलिटीज़ कहाँ पे आती हैं, इधर पे आती हैं। और हमारी लाइबिलिटी बेटा कितनी हो रही है, हमारी हो रही है 90,000। तो हम इसे कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बेटा, इस साइड। तो ये कौन सी साइड है बेटा, बाय साइड है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी बेटा सेकेंड WCR अकाउंट DR रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बेटा, 90 90, ठीक है। आया बेटा समझ, 90 90 आपका ये जो हो गया। अब देखो बेटा, आपकी जो 90,000 की लाइबिलिटी आई है, आपको वर्कर्स को खर्चा देना पड़ रहा है, तो बेटा खर्चा तो देना पड़ेगा ना। ये लाइबिलिटी आई है, मतलब आपके ऊपर एक कर्जा आया, तो पेमेंट किए बिना क्या आपका कर्जा खत्म होगा, नहीं। तो आपको बेटा ये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपकी देखो बेटा थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि आपकी 90,000 की लाइबिलिटी है, तो अब आपके पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आपके ऊपर लाइबिलिटी आई है तो आपके पास से पैसा जा रहा है। और बेटा जब पैसा जाता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। और बेटा इधर पे हर जगह पर आपको एक ही ज़्यादातर चीज़ यूज़ करनी है, दैट इज़ रियलाइजेशन। क्योंकि देखो बेटा, इधर पे आपको अभी बताया था कि जब आप पेमेंट करते हो तो कौन से अकाउंट के अंदर कर रहे हो, रियलाइजेशन के अंदर, और कैश, ठीक है। तो इस वजह से आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन टू कैश, दैट इज़ 90,000। आया बेटा समझ। अब देखो बेटा नेक्स्ट, WCR है आपका 1,50,000 और लाइबिलिटी है आपकी 1,50,000। तो बेटा जब आपकी लाइबिलिटी आ रही है,
अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी तो आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन बेटा आपकी लाइबिलिटी आ रही है इधर पे 1,50,000 से, तो सबसे पहले तो आप इसे ट्रांसफ़र करोगे। ट्रांसफ़र किस में करोगे? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में जब ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ पर आएगा? इस साइड आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? हमारी एंट्री हो जाएगी बेटा WCR टू रियलाइजेशन 1,50,000। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा कि जब आपका ये जो लाइबिलिटी आ रही है यानी अब आपको इसे पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश को कर दो क्रेडिट। और ये कौन से अकाउंट में हो रहा है बेटा? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट DR दैट इज़ 1,50,000 1,50,000, क्योंकि बेटा आपकी लाइबिलिटी 1,50,000 है तो 1,50,000 ये पेमेंट करोगे। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी 90,000 आ रही थी, तो हमने 90,000 रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र किया और 90,000 को हमने पेमेंट कर दिया, और जो रिमेनिंग था 60,000 जिस पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, WCR है आपका 1,50,000 और लाइबिलिटी है आपकी 2 लाख। तो बेटा क्योंकि आपकी इसके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है तो बेटा इसे सबसे पहले आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे तो कौन सी साइड? इस साइड आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? WCR टू रियलाइजेशन कितना आ जाएगा बेटा? 1,50,000, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट में 1,50,000 है ना, तो आप 1,50,000 ही ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन देखो बेटा आपकी लाइबिलिटी कितनी आ रही है, आपका एक्चुअल खर्चा कितना आ रहा है? 2 लाख। क्योंकि बेटा जब हम बैलेंस शीट से इधर पर जब उतारते हैं, बैलेंस शीट से जब इधर पे चीज़ें उतारी जाती तो बेटा बुक वैल्यू पे उतारी जाती हैं। बुक में आपकी कितनी वैल्यू? उतनी। इसलिए बेटा जो मैंने इधर पे जो 1,50,000 ट्रांसफ़र किया है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में इतना है। लेकिन जब हमें पेमेंट करनी होती है तो बेटा आपकी जितनी एक्चुअल पेमेंट आई वो उतनी करोगे। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 2 लाख की आ रही है। तो आपके पास से कैश जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी टू कैश और रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, तो इधर पे आ जाएगा 2 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट देखो बेटा, देयर वॉज नो WCR। बेटा जब आपकी बैलेंस शीट में कोई WCR ही नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे? तो आपकी इधर पे कोई ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं होगी, लेकिन आपकी इधर पे लाइबिलिटी आ रही है, यानी आपको वर्कर्स को कंपनसेशन देना पड़ रहा है। तो बेटा अगर आप वर्कर्स को कंपनसेशन दोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो 2 कैश, और उसके बाद कौन से अकाउंट में हो रहा है बेटा? ये रियलाइजेशन। तो बेटा कितना आ जाएगा? 40,000 40,000 आया बेटा समझ?